धन्यवाद। ये तो बहुत सुंदर है और मुझे प्रिय भी। अपनी बिटिया को राजघराने के संस्कार और रीति रिवाज सिखाओ। बहुमूल्य गहने छोड़कर चुना भी तो क्या, एक सेवक के हाथों से बनी बांस की साधारण सी बांसुरी। चलिए। संसार के माया मोह में जो उलझे हैं उन्हें तो बस सांसारिक बातें ही समझ आएंगी ना, परमात्मा से संबंध कहाँ समझ सकेंगे वो। जैसे मीरा ने जिस बांसुरी को अपना माना वो और सभी के लिए बांस से बनी एक मामूली वस्तु थी, किंतु मुरलीधर से जिस भक्त का जन्म जन्मांतर का नाता था उसके लिए तो वो उनकी ही मुरली थी ना। मुरलीधर गिरधर गोपाल से जुड़ने का एक साधन। बिटिया, ये सब क्या एकत्रित कर रखा है? इन सब से क्या लेना देना है तुम्हारा? माँ, ये मुझे अपने लगते हैं। इनके साथ रहती हूँ तो खुशी मिलती है। किंतु बिटिया, आपको राजघराने के कर्तव्य और नियम भी तो सीखने होंगे, तभी तो जीवन में अच्छी बिटिया, फिर पत्नी और माँ का कर्तव्य निभा पाओगे, सुखी रह पाओगे, सभी का प्रेम मिलेगा, जीवन के और भी उद्देश्य पूर्ण होंगे। माँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जो सभी के जीवन का उद्देश्य नियत करते हैं ये तो वही बता सकते हैं बिटिया रानी, हमारे भगवान श्री हरि। दादाजी सा कितने दिनों बाद आए हैं पता है? ताऊ जी सा ताई जी सा आए थे, थोड़ी देर पहले आ जाते तो उनसे भी मिल लेते। और पता है हम सुनेंगे, शांति से सुनेंगे। जो कुछ कहना चाहती हो ना, एक एक कर सब सुनेंगे, पर पहले हाथ मुंह तो धो लेने दो। हाँ, बस एक सवाल। अच्छा पूछो। आपने ऐसा क्यों कहा कि वह श्री हरि ही हमें जीवन के उद्देश्य का मार्ग दिखा सकते हैं? क्योंकि वही तो हमारे जीवन का उद्देश्य निहित करते हैं। अच्छा, कब? हो सकता है हमारे जन्म से पहले या फिर हमारे पूर्व जन्मों से। एक सवाल का जवाब हमने दे दिया, अब बाकी बाद में पूछना, ठीक? दादाजी सा की बात से तो यही लगता है, श्री हरि ने मेरे जन्म का उद्देश्य भी मेरे पिछले जन्म से ही तय कर लिया था और अब वो मुझे बताने वाले हैं। अपने प्रभु में सदा अटल विश्वास रखना चाहिए। जीवन के किसी भी चरण में वही पार लगाते हैं, क्योंकि भक्त जब भी उन्हें पुकारता है भगवान सदा आकर उसका साथ देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आज मैं आपको ज्यादा देर तक जगा कर नहीं रखूंगी। आप बस इतनी कृपा कीजिए मुझ पर, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बता दीजिए। जल्दी से। ये साधु महाराज जो भी हैं इन्हें बुलाओ, अत्यंत मधुर है इनका स्वर और इनके भजन में भक्ति का ऐसा रस है कि सुनने वाले का मन भी निहाल हो जाए। हम इनसे मिलना चाहते हैं।
स्वागत है आपका साधु महाराज। अद्भुत है आपका स्वर और अद्भुत है आपकी भक्ति। आपका भजन सीधे हृदय तक पहुंचता है, जैसे प्रभु के निकट पहुंच गए हों। आप जब तक हमारे इस नगर में हैं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हमारे इस राजभवन में रहें। धन्यवाद महाराज, किंतु रमता जोगी और बहता पानी एक स्थान पर कैसे टिक सकता है। मैं रात्रि को आपके यहाँ विश्राम करूंगा और प्रातः अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगा। जय श्री हरि। मैं और मेरे कन्हैया एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते ही रहते हैं। अब आज्ञा हो तो भोजन प्रस्तुत करे साधु महाराज। भोजन तो संध्या वेला में होगा, वो भी प्रभु को भोग चढ़ाने के उपरांत। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो आदेश दीजिएगा। महाराज, एक सन्यासी को भला क्या चाहिए? ध्यान के लिए एकांत, फिर तनिक विश्राम। फूल के जैसा इसका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? अब साधु महाराज को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसका ध्यान तुम दोनों को रखना है। जी पिताजी। क्या हुआ बेटिया, पीछे क्यों छुपी रह गई? दादाजी साहब, ये कौन है? यहाँ सबसे अलग, इतनी लंबी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल, इनसे तो डर ही गई थी मैं। एक भक्त दूसरे भक्त से क्यों डरे भला? पर दादाजी क्यों? वो ऐसे क्यों रहते हैं? बिटिया, सन्यासी सांसारिक मोह माया को त्याग चुके होते हैं। उन्हें तो बस एक ही लगन होती है, अपने प्रभु की भक्ति की। वो बस उसी में रमे रहते हैं, इसलिए वो कैसे दिखाई देते हैं इसकी तो उन्हें परवाह ही नहीं होती। तब तो मैं बेकार में ही उनसे दूर थी, उनके भगवान के दर्शन भी ना कर सकी। साधु संतों से डरकर नहीं बिटिया, बल्कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। परंतु इस समय नहीं, अभी तो वो और उनके प्रभु विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, तो साधु महाराज बैठे बैठे ही विश्राम कर लेते हैं? उनका जुड़ाव अपने प्रभु से है ना, और जिनका जुड़ाव अपने प्रभु से होता है उन्हें इस दशा में भी आराम मिल जाता है। इसलिए अभी उनके विश्राम में विघ्न डालना उचित नहीं। मैं यहीं रहूंगी इनके प्रभु के दर्शन करने, जब भी मौका मिलेगा तभी। तुम कौन हो पुत्री, और इस कक्ष में क्या कर रही हो? साधु महाराज, ये मेरी पुत्री है। क्षमा कीजिए, बच्ची है इसलिए बिना अनुमति के आपके कक्ष में चली आई। क्षमा कीजिए साधु जी महाराज,
मैंने आपके विश्राम में बाधा डाल दी। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। जो होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। अवश्य इसमें कन्हैया की कोई इच्छा सम्मिलित होगी। कन्हैया? हाँ, वही जिनके दर्शन की लालसा में तुम यहां तक खिंची चली आई। ये है आपके कन्हैया? हाँ हाँ, यही है कन्हैया, श्री हरि के एक रूप। लोग इन्हें कान्हा भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, कोई इन्हें मुरलीधर कहता है तो कोई माधव। तो अब मेरे गिरधर गोपाल बन जाइए ना। ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। नहीं पुत्री, ये तो प्रभु की मूरत है। ये मेरे प्रभु हैं। इन्हें अपने स्थान पर रख दो। नहीं नहीं, ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। ये मेरे साथ रहेंगे। मीरा, बिना अनुमति के इन्हें छूना उचित नहीं है। इन्हें इनके स्थान पर रख दो। पर ये तो मुझे अपने लग रहे हैं, फिर मैं इन्हें क्यों छू नहीं सकती? नहीं रखूंगी, ये मेरे गिरधर गोपाल है। मीरा, भगवान से तो हम सभी का नाता है। वो तो सभी को अपने लगते हैं। हम सभी में तो उन्हीं का अंश है पुत्री। इन्हें अपने स्थान पर रख दो। कहीं तुम्हारे नन्हे हाथों से फिसल कर मेरे प्रभु गिर न जाएं। मैं इन्हें ध्यान से पकड़ कर रखूंगी तो कैसे गिरेंगे ये? मुझे इन्हें वापस रखने के लिए मत बोलिए ना माँ। इन्हें मुझे अपने कक्ष में ले जाने दीजिए। मैं अपने गिरधर गोपाल के साथ समय बिताना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ। आप ही ने कहा था ना कि मैं इन्हीं की इच्छा से यहाँ आई हूँ। तो अभी ये मेरे गिरधर गोपाल है या नहीं? मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मुझे आश्चर्य हो रहा है। जिसने आज तक कभी किसी का उपहार स्वीकार न किया हो, कभी किसी को अपना न माना हो, उसे भाई भी है तो प्रभु। मेरी आपसे विनती है, मीरा को कुछ समय के लिए ये प्रभु मूरत को अपने पास रखने की अनुमति देने की कृपा कीजिए। किंतु ये संध्या भोग का समय है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं अपने हाथों से अपने प्रभु को भोग खिलाऊंगी और गर्म भोजन नहीं खिलाऊंगी। जैसे माँ फूक फूक कर शीतल करके खिलाती है, वैसे ही मैं भी खिलाऊंगी। मेरे प्रभु मेरी श्वास हैं। जैसे मैं अपने श्वास से दूर नहीं रह सकता, वैसे ही मैं अपने प्रभु से भी दूर नहीं रह सकता। किंतु इस बालिका के प्रभु प्रेम को देखकर मैं इसे मना नहीं कर सकता। ये कुछ समय के लिए प्रभु को अपने पास रख सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद साधु महाराज। प्रभु से दूर मेरे लिए एक पल भी एक वर्ष के समान है। जैसे ही पुत्री का मन भर जाए, मेरे प्रभु को मुझे वापस दे दीजिएगा। जी, मैं वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। भक्ति का प्रेम कुछ ऐसा ही होता है। एक भक्त के प्रभु प्रेम से दूसरा भक्त प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है? इतनी कम आयु में जब सब बालकों की रुचि खेल आदि में होती है, मीरा का प्रभु प्रेम तो अद्भुत था। ये तो मीराबाई के अद्भुत अलौकिक प्रभु प्रेम का आरंभ था जया मौसी। अब तो ये निरंतर बढ़ने ही वाला था। मीरा को उसके गिरधर गोपाल मिल ही गए। कब से ढूंढ रही थी आपको, पता है? पिछले जन्म से। अब जाकर आप मेरे सामने आए हैं। मैं तो आपसे कब से मिलना चाहती थी,
पर आपको कभी मन नहीं हुआ मुझसे मिलने का? ओहो, मैं तो बातों में ही लग गई। साधु महाराज ने कहा था आपके भोग का समय है। आपको भूख लगी होगी ना? मैं अभी भोग लाई। भोजन के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मैंने आपसे कहा था कि जब तक मैं अपने प्रभु को भोग नहीं चढ़ा देता, अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता। यदि बालिका का मन भर गया हो तो मेरे प्रभु को ले आइए। आप चिंता न करें साधु महाराज, मीरा आपके प्रभु के लिए भोजन की थाली ले जा चुकी है। लड्डू, चूरमा, चावल, जो पकवान आज बने हैं सब आ गया है। अब आप अपना भोजन प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आपको खिलाऊं अपने हाथों से? लगता है बस चखना था आपको, कुछ खाया ही नहीं आपने, सब बचा हुआ है। ये भी तो है, जब इतने सारे पकवान हो तो समझ ही नहीं आता क्या खाना और क्या छोड़ना। ये जो बचा हुआ है आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये मैं खा जाऊंगी। माँ कहती है भगवान का भोग उनके चखने के बाद प्रसाद बन जाता है, तो ये तो प्रसाद हुआ ना, तो अब मैं इसे खा लेती हूँ। अब तो आपकी पुत्री का मन भर गया होगा। यदि ऐसा हो गया हो तो कृपा करके मेरे प्रभु की मूरत लौटा दीजिए। जी। कितनी सुंदर छवि है आपकी, जितना देखते हो उतना ही मन करता है और देखने के लिए आपको। कितने मनमोहक है। ओ लो, एक बात बताना ही भूल गई, मैंने आपके लिए कुछ इकट्ठा किया है, आपको दिखाऊं? ये देखिए, आपके लिए बांसुरी और ये आपके लिए मोरपंख। ये देखिए, आपके लिए वस्त्र, बहुत जचेंगे आप पे। आज पहली बार अपनी मीरा को इतना खुश देखा है। अब उसकी खुशी को दुख में कैसे बदल दूं? किंतु साधु महाराज को दिया वचन कैसे तोड़ दूं? कह दी सब बातें अपने गिरधर गोपाल से, या अभी भी कुछ कहना बाकी है? देखिए ना माँ, बहुत कुछ बताया है इन्हें, पर अभी ऐसा लग रहा है बहुत कुछ बताना शेष है अभी। किंतु बिटिया, अब प्रभु भी तो साधु महाराज के पास जाना चाहते होंगे। नहीं, मैं मेरे गिरधर गोपाल को कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेरे हैं, मैं इन्हें अपने पास ही रखूंगी। आप कहीं नहीं जाएंगे। संध्या से रात्रि हो गई है, अब तो अवश्य ही बालिका का मन भर गया होगा। नहीं साधु महाराज, मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो प्रभु का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। किंतु मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? मैं अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकता। कृपा करके थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए, कुछ ही देर में वो सो जाएगी। फिर मैं प्रभु की मूर्ति आपके पास ले आऊंगी। हे मेरे गिरधर गोपाल, अब बहुत रात हो चुकी है, बाकी की बातें कल पर छोड़ देते हैं। अब आप ही सो जाइए।
क्या हुआ? सो जाइए ना। चम्हाई तो आ रही है, लोरी सुनेगी तो जल्दी से नींद भी आ जाएगी। क्या हुआ मीरा, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे तो बहुत नींद आ रही है माँ, पर देखिए ना, केजर गोपाल सो ही नहीं रहे, फिर मैं कैसे सोऊं? मीरा, हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह लोरी सुनेंगे और उनको नींद आ जाएगी। लोरी नहीं, भजन। ये सोएगी, मैं प्रभु की मूर्ति साधु महाराज को लौटा दूंगी। हे प्रभु, मेरे धीरज की परीक्षा मत लीजिए। और कितने समय मैं आपके बिना रहूंगा? अब वो दूसरा ही हट कर रही है। कह रही है जब प्रभु सोने के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे तभी वो अपनी पलकें मूंदेगी। हे प्रभु गिरधर गोपाल, अब तो आंखें भी खुली रखना मुश्किल हो गई है। आप सो जाइए ना। आप अपनी आंखें बंद करेंगे तभी तो मैं सो पाऊंगी। गिरधर गोपाल, बंद कर लीजिए ना अपनी आंखें। मैं अपने प्रभु के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आपने वचन दिया था कि आप मेरे प्रभु को वापस लाएंगी। कृपया अपना वचन पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, आपने मेरी बात मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रभु को वापस लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा आज की रात्रि असहनीय हो जाती। किंतु मेरी पुत्री, उसकी आंख खुलेगी और वो प्रभु को नहीं देखेगी तो वो कैसे रहेगी? प्रभु, आप मेरे पास वापस आ गए हैं। अब मैं निश्चिंत होकर सो पाऊंगा। कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। कौन कौन है? हाँ? प्रभु, मेरे प्रभु कहाँ गए? मेरे प्रभु को कौन ले गया? कौन ले गया मेरे प्रभु को? प्रभु कहाँ गए? स्वामी, हमने प्रभु की मूर्ति तो लौटा दी, किंतु मीरा को कैसे समझाएंगे? मेरे प्रभु कहाँ हैं? कौन ले गया मेरे प्रभु को? प्रभु कहाँ गए? आपकी पुत्री ने ये उचित नहीं किया। ये कैसा आतिथ्य है आपका? आपके यहाँ बार बार एक सन्यासी दुखी हो रहा है। मेरे प्रभु को फिर मुझसे दूर ले गई है आपकी बालिका। क्या हुआ साधु महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपने निमंत्रण दिया, मैंने स्वीकार किया। गलती की,
मेरे जीवन का आधार है मेरे प्रभु। उन्हीं को चुरा कर ले गई है आपकी पौत्री मीराबाई। असंभव, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता महाराज। मीरा तो किसी से कुछ लेती ही नहीं, जो उसे दिया जाता है वो भी लौटा देती है। महाराज, एक विचित्र परिस्थिति सामने आ गई है। मेरे किशन कन्हैया को अपना गिरधर गोपाल समझने लगी है आपकी पौत्री, और मेरे ही प्रभु को मुझसे दूर कर दिया। यदि आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही था। प्रभु की मूरत मीरा के कक्ष में थी। तो क्या मीरा ही उन्हें अपने साथ उठाकर लेके गई थी? हाँ गणेश जी, बताइए ना, क्या ये मीरा का ही कार्य था? नहीं, मीरा नहीं। फिर ये किसने किया था गजानन? इसके पीछे तो वो थे जो प्रभु की मूर्ति को मीरा के पास देखना चाहते थे। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, अब स्वयं देख लीजिए। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मैं अभी आपके प्रभु की मूर्ति आपको लौटा देती हूँ। मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल। मेरे गिरधर गोपाल। तनिक भी संकोच मत कीजिए, बालक तो हठी होते ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे किशन कन्हैया आपके पुत्री के गिरधर गोपाल हैं। ये मेरे प्रभु की मूर्ति है, ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। मेरे गिरधर गोपाल। श्रोत्रम श्रुतनैवन कुंडलैन दानेन पानिर्न तुक्कणकण विभाति काया करुणापराणाम परोपकारेण तु चंदन। कानों की शोभा कुंडल से नहीं, ज्ञान सुनने से है। हाथों की सुंदरता कंगन से नहीं, दान देने से है। देह भी चंदन से नहीं, परोपकार और प्रेम से सुंदर बनती है। सत्य तो ये है, सुंदरता प्रेम में है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है, उसी प्रकार मेरा प्रेम भी सभी भक्तों के लिए है, किसी एक भक्त के लिए नहीं। जो ये समझ जाते हैं उनका किसी से मतभेद नहीं होता। मेरी मीरा ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मीरा तो छोटी बच्ची है, मुझे तो लगता है उसे मूर्ति से लगाव हो गया है। या हो सकता है कि भगवान को ही उससे लगाव हो गया हो। प्रभु
मेरे कृष्ण कन्हैया। क्षमा कीजिएगा प्रभु, अब आपकी मूर्ति के निकट कोई नहीं आ सकता। वो बालिका तो बिल्कुल नहीं। आपका मान सम्मान भंग हो, यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। आप निश्चिंत हो जाइए। अपनी आंखें खुली रखूंगा। अब मैं एक पल के लिए भी नहीं सोऊंगा। देखता हूं वो बालिका आपको कैसे ले जाती है। मेरे गिरधर गोपाल, अब मेरे पास ही रहना, कभी दूर मत जाना। मेरे गिरधर गोपाल, अब मेरे पास ही रहना, कभी दूर मत जाना। कौन है? कौन है? पता नहीं कौन था। प्रभु, रही थी। महाराज साहब, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मीरा फिर मेरे प्रभु की मूरत ले गई। असंभव है साधु महाराज, हम उसी के कक्ष से लौट रहे हैं। वो तो सो रही है। सांझ को आज ही क्या महाराज? चलिए मीरा के पास। आइए। ये देखिए मेरे प्रभु की मूरत। आप ही बताइए ये इस कक्ष में कैसे आई? क्या हुआ साधु महाराज? अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं पुत्री, तो अपने माता पिता को बताओ कि मेरे कन्हैया की मूर्ति तुम्हारे कक्ष में कैसे आई। साधु महाराज, मेरे गिरधर गोपाल तो यही है। जब से मैं आपसे लेकर आई हूँ, फिर हम दोनों सो गए। झूठ बोलना पाप होता है पुत्री, और एक सन्यासी से झूठ बोलना महापाप। मैं झूठ नहीं बोल रही साधु महाराज, मेरे गिरधर गोपाल। अब हम और कुछ नहीं सुनेंगे। अब हम वही करेंगे जो उचित होगा। नहीं, मेरे गिरधर गोपाल को मुझसे दूर मत कीजिए। नहीं। अब मैं और मेरे प्रभु की मूरत यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेगी। हम अभी प्रस्थान करेंगे। साधु महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। जैसे ही मेरे गिरधर गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मैं भी सो गई। फिर उसके बाद मैं उठी तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे सामने ही थे। मेरे गिरधर गोपाल यही थे। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। द्वार तो भीतर से बंद था, तो वो बालिका कक्ष में कैसे आई?
नहीं नहीं, बालक अपने घर को अच्छी तरह से समझते हैं। कहाँ से भीतर जाना है, कहाँ से बाहर निकलना है, ये वो भली भांति जानते हैं। अवश्य ही इस कक्ष में कोई छोटा छिपा हुआ द्वार होगा। नहीं बिटिया, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्या साधु महाराज मेरे गिरधर गोपाल को दूर ले जाएंगे क्या? बिटिया, कोई किसी को उसके भगवान से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे गिरधर गोपाल अगर तुम्हारे साथ ही रहना चाहते होंगे तो साधु महाराज उन्हें तुमसे दूर कैसे ले जा सकते हैं भला? प्रभु, अब मैं और आपकी मूर्ति दोनों यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। फिर उस बच्चे ने कुछ किया है प्रभु। पहले वो आपकी मूर्ति उठाकर ले जा रही थी, वो पकड़ा मैंने, और अब मैं आपकी मूर्ति को उठा नहीं पा रहा हूं प्रभु। क्योंकि उसका अधिकार है मुझ पर। वो मुझे तुमसे दूर नहीं ले गई थी, मैं स्वयं गया था। किंतु क्यों प्रभु? कारण तो स्पष्ट है। आज तक तुमने मेरी जितनी भी सेवा की, मुझे बस अपने प्रभु की मूर्ति मानकर की, अपना प्रभु नहीं माना। किंतु उस बालिका ने एक बार देखकर ही मुझे अपना गिरधर गोपाल मान लिया। ये तो मेरे गिरधर गोपाल है, ये मेरे साथ रहेंगे। ज्ञानी होकर ये कैसी अज्ञानता भरी भूल हुई है मुझसे। तुम्हें तो मेरी दूसरी मूर्ति भी मिल जाएगी, किंतु मीरा के लिए तो मैं ही उसका गिरधर गोपाल। मैं उसे कहीं और नहीं मिलूंगा, मुझे उसके पास रहने दो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए प्रभु। ये दंड नहीं है, तुम तो भविष्य में होने वाले एक महान भक्त के सहायक बन रहे हो। इतिहास तुम्हें सदा इसके लिए स्मरण करेगा। तुम्हारा यहाँ आना, मीरा को उसके गिरधर गोपाल का मिलना, सब मेरी ही लीला का भाग था। इसलिए तुम मुझे उसके पास यहीं छोड़ के जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगा। मैं ये कैसे कर सकूंगा प्रभु? उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? दोनों ही भक्तों के लिए वो रात कठिन थी। एक और वो साधु महाराज थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु सेवा में बिताया था, और दूसरी ओर थी वो भक्त जो अपना सर्वस्व प्रभु की भक्ति में न्यौछावर करने वाली थी। तो फिर क्या निर्णय लिया साधु महाराज ने? साधु महाराज जी, आप जा रहे हैं, मेरे गिरधर गोपाल को ले जा रहे हैं। एक अंतिम बार मुझे उनके दर्शन लेने की अनुमति दे दीजिए। क्या आप मुझे मेरे गिरधर गोपाल को अपने हाथों में पकड़ने देंगे? मीराबाई, मैं वापस आऊंगा तो क्या तुम मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने दोगी? मेरे कन्हैया तुम्हारे गिरधर गोपाल हैं।
पर तुम्हारा ही अधिकार है। जो मेरे जैसे साधु को जीवन भर के तप से नहीं प्राप्त हुआ, वो प्रभु प्रेम तुम्हें बचपन में अपने जीवन के आरंभ में ही प्राप्त हो गया। तुम धन्य हो मीरा बिटिया, तुम धन्य हो। प्रेम ही तो है जिसने मुझे मेरे गिरधर गोपाल से जोड़ा है, जिसने मुझे मेरे गिरधर गोपाल से जोड़ा है। प्रेम में तो व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, और वो तो हर तप से बड़ा तप है। प्रभु को तुम्हारा प्रेम भाव बहुत प्रभावित कर गया, इसीलिए प्रभु तुम्हारे प्रेम भाव से प्रभावित होकर तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। रुकिए, हे साधु महाराज, मेरे गिरधर गोपाल की अपने सदैव पूजा और सेवा की है, तो जाने से पहले मुझे भी सिखाकर जाइए ना। अवश्य। इस प्रकार माधवी ने जिस रूप में प्रभु की पूजा की थी, उसी रूप में प्रभु श्री कृष्ण मीरा के पास पहुंच गए थे, और यहीं से आरंभ हुई मीरा की वो यात्रा जिसके माध्यम से वो अपने प्रभु को साक्षात पाने वाली थी। उनकी पूजा करते समय तुम उनकी लीलाओं का पाठ कर सकती हो, उनके भजन गा सकती हो। उनकी लीला जैसे जन्म लेते ही प्रभु ने पूतना जैसी भयावह राक्षसी का वध किया। अनेकों राक्षस उनके पीछे पड़े हुए थे, किंतु सभी राक्षसों को मुंह की खानी पड़ी, और अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर चमत्कार किया। और देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ा। संपूर्ण द्वापर युग उनकी लीलाओं से भरा हुआ है। क्या हुआ पुत्री? मीरा बिटिया, तुम ठीक तो हो? हाँ साधु महाराज, मैं पूजा विधि समझ गई। अब सेवा कैसे करनी है वो बताने की कृपा कीजिए। पुत्री का पिता के प्रति प्रेम, और संतान की माँ के प्रति ममता, और पति के प्रति पत्नी का प्रेम, इन तीनों भावों के साथ प्रभु की सेवा करनी चाहिए। आप इतने समय से अपने प्रभु के साथ रहे हैं, फिर आपको तो ये ज्ञात ही होगा कि उन्हें क्या भाता है। प्रभु का एकमात्र सबसे प्रिय आभूषण है मयूर पंख। वो तो मेरे पास पहले से ही है। मुरलीधर हैं हमारे प्रभु, इसलिए मुरली अर्थात बांसुरी की धुन उन्हें अति प्रिय लगती है। बांसुरी भी है मेरे पास। पीले पुष्प, पीले वस्त्र, और कोई भी भोजन इनको तुलसी दल के बिना नहीं भाता। और सबसे सर्वोपरि इनके लिए भक्त की भक्ति है। फिर मैं प्रभु के प्रति अपनी भक्ति कैसे कर सकती हूँ? उनके प्रति प्रेम से, उनके भजन कीर्तन से। भजन कीर्तन? हाँ, प्रभु को भजन कीर्तन अत्यंत प्रिय है। भजन एक ऐसा माध्यम है जिससे भक्त अपने हृदय की बात प्रभु तक पहुंचा सकता है, और प्रभु अपने हृदय में अपने भक्त की बात बसा लेते हैं। भजन कीर्तन से? हाँ, मैं भी करूंगी भजन कीर्तन। मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद साधु महाराज। नहीं पुत्री, धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, मुझे ये ज्ञात कराने के लिए कि ये प्रभु की मूर्ति मात्र नहीं, स्वयं प्रभु हैं, मेरे किशन कन्हैया हैं।
गोपाल। मीरा को उसके गिरधर गोपाल और उनकी भक्ति का साथ मिल गया था, तो वो और भी भक्ति में ही रमती चली गई और संत कवियत्री मीराबाई बनने के पथ पर उसने अपना प्रथम पग तब रखा जब वो प्रभु प्रेम में कविता के आज आपके लिए खीर पूरी के साथ कड़ी भी बनाई है। माँ से सीखकर स्वाद छोका हो उसके लिए थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली है। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे सच सच बताना, आपको ये कड़ी कैसी लगी? स्वादिष्ट लगी ना मेरे हाथों की बनी कड़ी? क्या हुआ प्रभु? अधिक तीखी हो गई है कड़ी। क्षमा करना प्रभु, लगता है आपको इतना तीखा खाने का अभ्यास नहीं है। चल चल पी लीजिए। चल, मैं अभी आती हूँ आपके लिए चल लेके। मेरे गिरधर गोपाल को पानी चाहिए, उन्हें तीखा लगा है। मेरे प्रभु को पानी चाहिए, उन्हें तीखा लगा है। प्रभु पानी पी लीजिए। पानी का पूरा लोटा खाली हो गया। क्षमा प्रभु, मेरी पहली भूल समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कान पकड़ती हूँ। अब आपके लिए तीखा भोजन नहीं बनाऊंगी, मीठा भोजन बनाऊंगी और मधुर भजन गाऊंगी। जो प्रभु की मूर्ति को साक्षात प्रभु मानती थी, उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था। मीरा इसी प्रकार अपने भगवान के प्रति समर्पित होती जा रही थी और जो भक्ति से प्रेरित प्रेम उसके मन में था, उसने एक दिन उस प्रेम का रूप ले लिया जैसा गोपियों का अपने गोपाल के प्रति, राधा जी का अपने कान्हा के प्रति और देवी रुक्मणी का द्वारकाधीश के लिए प्रेम भाव था, अर्थात अपने प्रियवर के प्रति प्रेम।
हुआ? ये कैसा संगीत है? क्या हुआ? ये सभी क्या देख रहे हैं? माँ, ये कैसा जुलूस है? जुलूस नहीं बिटिया, बारात, किसी के विवाह की बारात। विवाह? प्रेम, निष्ठा और विश्वास की डोर से बंधा एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का बंधन। एक अनोखा अनुभव होता है वर और वधू दोनों के लिए। वधू सजकर दुल्हन बनती है और वर दूल्हा। फिर दूल्हा अपने सगे संबंधियों के संग दुल्हन के घर जाता है और उसे विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर अपने संग ले आता है। अच्छा, तो क्या आप भी दुल्हन बनी थी माँ? फिर आपका दूल्हा कौन था? और कौन, तुम्हारे पिताजी साहब। वही तो मुझे विवाह के अनमोल और पवित्र बंधन में बांधकर इस घर में ले आए थे। अच्छा, फिर मेरा दूल्हा कौन है? बताइए ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? और कौन, तुम्हारे गिरधर गोपाल, तुम्हारे गिरधर गोपाल, तुम्हारे गिरधर गोपाल। उन्हीं के तो ध्यान में रहती हो दिन रात। ऐसा लगता है जन्मों का नाता है तुम्हारा इनके साथ। क्या आप सच कह रही हो माँ? मेरे गिरधर गोपाल ही मेरे दूल्हा है?
अब और कितनी प्रतीक्षा करूं? आप तो सब जानते हैं ना, तो आप मेरी पीड़ा भी जानते होंगे। आपके लिए मेरा प्रेम ही नहीं, आपसे दूर रहने की पीड़ा भी पिछले जन्म से ही है। आपके दर्शन की प्रतीक्षा लंबी से और अधिक लंबी होती जा रही है। पिछले जन्म की तरह कहीं इस जन्म की जीवन यात्रा भी बीत ना जाए। मैं तो प्रभु दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, हेरो दर्द न जाने कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सावरिया हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी बिटिया एक दिन जोगन बन जाएगी देवरानी साहब। ये उसकी भक्ति ही है। मैं अपनी पुत्री को जानती हूँ, पूरा भरोसा है मुझे उस पर। वो अपने कर्तव्य और दायित्व से कभी मुख नहीं मोड़ सकती। हे मेरे गिरधर गोपाल, आपने जो पीड़ा दी है मुझे, उसका उपचार भी अब आप ही करेंगे। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा गति से बढ़ता है, उसी प्रकार मीरा भी बड़ी हो रही थी। एक ओर माता पिता को उसकी बढ़ती भक्ति ने चिंता में डाल रखा था, तो दूसरी ओर मीरा भी भक्ति में पूर्ण रूप से डूब चुकी थी। अब तो बस उसे एक ही लालसा थी, प्रभु के दर्शन पाने की। और उसी लालसा में मीरा उन गुरु बिहारी दास के पास जा पहुंची, जिन्होंने उसका नामकरण संस्कार किया था। ईश्वर अर्पिता सर्वस्व सुखी सर्वत्र जायते, अर्थात जो प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। किंतु वो क्या करे जिसके लिए आनंद का अर्थ ही है प्रभु दर्शन। प्रणाम गुरुवर। मेरी एक जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। बताइए मुझे कि मैं अपने प्रभु दर्शन कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, कैसे पा सकती हूँ मैं अपने प्रभु को? तब से, तब से, तब से, तब से, तब से। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का वश नहीं, और जहाँ दोनों हो, ईश्वर की दृष्टि भी वहीं होती